साथियों नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ रवि पात्रा। जैसे कि आप सभी को पता है कि डेक्स की जो कम डाउन है वो शुरू हो चुकी है। महज 8 दिन के बाद हम सभी लोगों के बीच मैक्सिमम जो डेक्स है लाइव हो जाएगा। बट काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट की वजह से मैं इस डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ जो है लिक्विडिटी पूल। काफ़ी लोगों को अभी भी समझ नहीं आ रही है कि इसके क्या अर्निंग अपॉर्चुनिटी है, इसको कैसे हम ग्रैब कर सकते हैं, इसमें क्या वास्तव में पोटेंशियल है, इसको कैसे हमें लेना है। हालांकि हमने कई बार ट्रेनिंग ले चुका हूं, लेकिन फिर भी एक डेडिकेटेड वीडियोस सभी लोगों की रिक्वेस्ट से मैं ये बना रहा हूं। आज की वीडियोस बहुत कमाल के होने वाले हैं। जैसे कि आप सबको मालूम है कि एआई की इंट्रोड्यूस हो चुका है हमारे सपोर्ट सिस्टम में और बहुत जल्दी हम सबके बीच होने वाला है। क्रिस्टल कैमी गेम में एक और नया रेगुलेशंस आने वाली है जहाँ पे पर्सन टू पर्सन ग्रुपिंग बना करके आप प्ले कर सकते हैं, खेल सकते हैं और एक एक्स्ट्रा लेवल के चीज़ें आपको मिलेगी। डियर्स, जैसे आप पबजी फ्री फायर में ग्रुपिंग करते हैं, पूरी टीम करते हैं, पर्सन वर्सेस पर्सन PVV, ये जो आप देख रहे हैं ना, तो ये सारी चीज़ें आ चुका है। तो आइए डियर्स, लेके चलते हैं लाडो सर की उन सभी अपडेट्स के ऊपर। और आज की जो स्पेशल है, आपकी जो सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या लिक्विडिटी पूल यानी कि LP प्रॉफिटेबल है, कैसे हम इसको ग्रैब कर सकते हैं, क्या इसका फीचर्स है, इसमें कितनी बेनिफिट हो सकती है। तो देख सकते हैं ये AI की इंटीग्रेशन हो चुके हैं और ये माइंड ब्लोइंग एक चीज़ें हैं, ताकि आप इस प्रॉमिस देखिए सिस्टम का कि आपकी जो सॉल्यूशन होगा ये सिर्फ एक दिन में नहीं, सेम डेज नहीं है, सेम आवर, फ्रिक्शन ऑफ मिनट में, कुछ मिनट में ही आपका प्रॉब्लम, आपकी आवाज़ को सुना जाएगी। और ये अभी तक की जो चैलेंजेस था वो सारे चैलेंजेस को AI के माध्यम से, और ये सपोर्टिंग व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू और सारे जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको ये सपोर्ट किया जाएगा डियर्स। तो बने रहिए और डे बाई डेज ये मिनटों में प्रॉब्लम की आपकी सोल्यूशन होने वाली है। बट आज की जो चीज़ें हैं इस अपडेट को समझने की कोशिश करते हैं। डेक्स की LP यानी कि लिक्विडिटी प्रोवाइड, जैसे कि हम सबको मालूम है कि डिसेंट्रलाइज कोई भी सिस्टम में LP का एक बहुत बड़ा रोल होता है लिक्विडिटी पूल का। इसका मेन काम होता है हमारी ट्रांजैक्शंस को स्पीड देता है, हमारी जो स्लिपेज चार्ज होता है यानी कि जो फ्लैक्चुएशंस है उसको कम करता है और बहुत स्मूथ ट्रांजैक्शंस करने में, बड़े से बड़े ट्रांजैक्शंस करने में मदद करता है। यानी कि आप सीधा सीधा समझ लीजिए, जैसे बैंक में लिक्विडिटी प्रोवाइड करने का काम हम करते हैं, वैसे ही एज ए डिसेंट्रलाइज में पब्लिक जो कम्युनिटीज़ के लोग होते हैं वो एज ए लिक्विड प्रोवाइडर का काम करते हैं और बदले में उनको बेनिफिट मिलती है। कैसे होते हैं? ये दोनों पेयर में होता है। यहाँ पे आप जैसा देख सकते हैं, यहाँ पे दो, क्योंकि LP टोकन 1 ये आपके टोकन 1 हो गया और ये डाई हो गया आपका टोकन 2। उसी हिसाब से ये LP जो होती है यानी कि टोकन 1 के बीच हो सकता है और LP टोकन 2 के बीच हो सकता है, या फिर कई बार किसी किसी केस में 2 से अधिक भी होता है, ज़्यादातर केस में 2 टोकन्स होता है। अब जाहिर सी बात है, क्या मिल सकता है, क्या इसमें रिस्क फैक्टर है? यस। तो अपॉर्चुनिटी क्या है, कितनी रिस्क फैक्टर है, वो सब चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि आप सबको मालूम है कि इस डेक्स में ट्रेडिंग पेयर में 80% जो ट्रेडिंग्स कमीशंस आने वाली है और उसका पुल में चला जाएगा, यानी कि 100% में। जैसे कि हम सबको मालूम है 0.02% हमारी डेक्स की ट्रेडिंग फीस है। चाहे आप किसी भी ट्रेड कर रहे हैं, कोई भी ट्रेडिंग पेयर में, हमारे पास कई सारे ट्रेडिंग पेयर होगा, स्पेशली SC और डाई की ट्रेडिंग पेयर होगा और होल्ड MFS यानी कि होल्ड SC जिसको बोलते हैं और SC के बीच ट्रेडिंग पेयर होगा। ये 2 कैटेगरी का ट्रेडिंग पेयर होगा। नो डाउट इसमें भी तो एक ही है, लेकिन होल्ड SC और SC के ट्रेडिंग पेयर में कई सारे आपको दिखेगा। होल्ड SC 1 से लेकर के होल्ड SC 8 तक का ट्रेडिंग पेयर आपको देखा जा सकता है और ये सारी ट्रेडिंग पेयर में आप लिक्विडिटी प्रोवाइडर का काम कर सकते हैं और इसमें बहुत बड़ा एक अर्निंग अपॉर्चुनिटीज आपके लिए छुपी हुई है। थोड़ी सी रिस्क फैक्टर है, वो भी डिस्कशन करेंगे क्या है नहीं है, तो इसीलिए आप अपना रिसर्च से ही इसको शुरू करिएगा। आप कैसे जा सकते हैं, आप अगर मान लेते हैं कि हमारी LP टोकन 1 है, वो अगर SC है, तो LP टोकन 2 है, वो डाई है,
तो हमें अगर लिक्विडिटी प्रोवाइड करना है तो हमें ये पेयर में ही हमें करना है, और उस पेयर में जितनी भी ट्रेडिंग्स होगा, जितनी भी ट्रेडिंग कमीशंस आएंगे, उसका 80% पूल में चले जाएंगे उन ट्रेडिंग पेयर में जितने लोग लिक्विडिटी प्रोवाइड किया उनके पास। अब सवाल है, बहुत लोगों का सवाल है, क्या हम सिर्फ एससी रख सकते हैं, जो सबसे मेजर सवाल है, या फिर सिर्फ डाई? नहीं, आपको ट्रेडिंग पेयर में ही आपको रखना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आपने $100 का एससी कॉइन रख रहे हैं तो $100 डाई आपको रखना पड़ेगा, तभी वो पेयर कंप्लीट होगी। जैसे एक उदाहरण में आप समझिए, यहाँ पे देखिए जो अपडेट आई है, एक उदाहरण दिया, एससी डाई और होल्ड एससी और एससी के बीच जो ट्रेडिंग पेयर होगा डिसाइडेड होगा, तो रेशियो इस टोकन लाइक, उदाहरण के लिए 5 एससी एंड 35 डाई। अगर उदाहरण के लिए जो है, अगर मुझे 5 एससी देना है तो अकॉर्डिंग टू उस पेयर को कंप्लीट करने के लिए हमें 35 डाई रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे उदाहरण के लिए माना गया है कि एक एससी का जो कीमत है वो $7। ये फ्लक्चुएट हो सकता है। आपके लिए रिस्क फैक्टर क्या है, क्योंकि जब आप देंगे, प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये वोलाटाइल मार्केट है, तो रेट अप भी हो सकता है और नीचे भी आ सकता है, तो आपकी एसेट वैल्यू फ्लक्चुएट हो सकता है। आप जितनी रेट में वो एसेट दिया है उसके नीचे भी रेट जाने की संभावना, यही एक छोटा सा रिस्क फैक्टर, अदरवाइज कोई रिस्क फैक्टर नहीं है। तो आराम से आप, अगर हम ट्रेडिंग पेयर होल्ड एससी और एससी के बीच दे, जैसे कि आप सबको मालूम है कि नॉर्मल एससी से अगर ट्रेडिंग पेयर की बात करें तो होल्ड एससी का जो कीमत होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। उदाहरण के लिए, अगर हम 10 एससी यहाँ दे रहे हैं ट्रेडिंग पेयर में, तो हो सकता है यहाँ पे 11 होल्ड एससी आपको देना पड़ेगा, या 12, जो भी अकॉर्डिंग टू जिस पेयर में भी आप दे रहे हैं। तो आपको एक रेशियो के अनुसार, एक रेशियो के हिसाब से पेयर में ही आपको लिक्विड प्रोवाइड करने पड़ेंगे। और उस ट्रेडिंग पेयर में आप जिस, ऐसा नहीं है कि अगर आपने होल्ड एससी और एससी में, अगर ट्रेडिंग पेयर में आप अपना पार्टिसिपेशन नहीं किया है तो आपको यहां से नहीं मिलेगी। तो आप जिस ट्रेडिंग पेयर में आप पार्टिसिपेशन करेंगे, जितने लोग इस एलपी यानी कि लिक्विड प्रोवाइडर का काम करेंगे, उन ट्रेडिंग पेयर के जितनी कमीशंस बनेंगे उसकी 80% उस पूल में चले जाएंगे, और उन पूल का एक परसेंटेज जैसे होता है वो आपको मिल जाएगा। तो इसी हिसाब से आप एक अच्छा और हेल्दी इनकम यहां से आप अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी सवाल है, क्या मैं सिर्फ एससी को ही लिक्विड पूल में डाल सकता हूं? आंसर इज नो, मे बी नो, क्योंकि आपको ट्रेडिंग पेयर को ही सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ओनली एससी तो ट्रेडिंग नहीं हो सकता है, या तो वो डाई के साथ होगा, आप दोनों चीजें में हो सकता है। अगर आप कहेंगे सर, लोगों का सवाल, सर मैं होल्ड, मेरे पास डाई नहीं है, मैं कहां से लाऊं, मुझे 100 कॉइन है और उस 100 कॉइन को ही मैं लिक्विड पूल में डालना चाहता हूं, तो 100 कॉइन को डालने के लिए अकॉर्डिंग टू अभी अगर $6 $7 कोई भी कर लेते हैं, तो $100 के लिए आपको 100 कॉइन के लिए आपको 700, क्या होगा, 700 डाई आपको देने पड़ेंगे। आप कहेंगे सर मेरे पास तो है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास होल्ड एमएफएस अवेलेबल है और आपके पास एससी अवेलेबल है, तो ये दोनों ट्रेडिंग पेयर के थ्रू, आप सिर्फ एससी के ही थ्रू आप क्या करते हैं उस पेयर में, हाँ, लेकिन हाँ, आपके पास होल्ड एससी होना चाहिए। होल्ड, वहाँ पे ट्रेडिंग पेयर में बहुत सारी चीज़ें होगी। जिस ट्रेडिंग पेयर में आप लिक्विड पूल का हिस्सा बनेंगे, उसी ट्रांजैक्शन में, उसी का ही मतलब बाइंग सेलिंग में जो ट्रांजैक्शन फी होगा उसी का ही आपको हिस्सेदारी मिलेगा। तो वैसे ये फंडामेंटल काम करेंगे, और थोड़ी सी रिस्क फैक्टर जो आपको लग रहा है वो है रेट फ्लक्चुएट होगा। हो सकता है कि आप जिस रेट में, जिस रेशियो में दिया उससे नीचे रेट आ भी सकता है, तो वो थोड़ी सी लॉसेस हो सकता है आपके लिए उस समय में, लेकिन जो आपकी प्रॉफिटेबल होगी वो तो रहेगी, बट आपको थोड़ा वेट कर जाना है। लेकिन अल्टीमेटली ओवरऑल अगर मेरी एक्सपीरियंस है तो लिक्विडिटी प्रोवाइड करके आप बहुत हेल्दी एक अच्छा इनकम यहाँ से बना सकते हैं, जो बहुत रिसेंटली हम सबके पास आ सकते हैं। आपके दोनों हाथों में लड्डू हो सकता है। अगर आप ज़रा सोचिए कितनी बड़ी अर्निंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि लिक्विड प्रोवाइडर्स
डिसेंट्रलाइज कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है डीएस। जैसे बैंक में एक कंज्यूमर उस बैंक को चलाने में, अपनी फंडिंग को देने में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, यहाँ पे भी ऐसा ही काम करता है डीएस। तो आप अपनी ओन रिसर्च से, अपनी ओन रिस्क से, अपनी ओन समझदारी से आप आगे डिसीजन लीजिएगा। बाकी ये कंप्लीट वीडियोस था लिक्विडिटी प्रोवाइड के लिए। बाकी स्टे ट्यून बने रहिए इस चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे और भी लेटेस्ट सारी जानकारी पाने के लिए डिजिटल रवि को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत जल्दी जश्न होने वाला है हॉलीवर्स इकोसिस्टम के अंदर। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।